नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं युवा कथाकार रणविजय के उपन्यास भोर उसके हिस्से की इसके साथ उपस्थित हूँ। रणविजय उन गिने चुने कथाकारों में हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई है। ख़ास बात यह कि उनकी जो लेखन शैली है वह अपनी तरह की अनूठी है। इससे पहले उनकी पुस्तक दर्द माज़दा है, कहानी संग्रह था। इसके अलावा दूसरा कहानी संग्रह दिल है छोटा सा, ये आ चुका है। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने ड्रैगन्स गेम करके एक उपन्यास लिखा था। इसकी चर्चा भी मैंने की थी बुक कैफ़े में। यह पुस्तक जो भोर उसके हिस्से की है, यह अपनी तरह की एक अनूठी पुस्तक है। अनूठी इस लिहाज से कि यह 3 महिलाओं की कहानी है। उन महिलाओं की जो महिलाएं प्रशासनिक सेवा में हैं, बड़ी पदों पे हैं, लेकिन भारतीय समाज में उनके अपने परिवारों में उनके पद का, उनकी मर्यादा का, उनकी गरिमा का और उनकी स्वतंत्रता का मान उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पर अपनी जगह बनाई, वे कहीं न कहीं परिवार, अपने पति, अपने माता पिता और अपने सहयोगी, उस पति जो कि परिवार द्वारा थोपा गया या जिससे उन्होंने प्रेम किया, कहीं न कहीं वे एक तरह से दबाने की कोशिश उनको की जाती रही। ऐसी स्थितियों में उन महिलाओं ने जब उनकी एक जगह, एक स्थान पर नियुक्ति हुई, तो किस तरह से एक दूसरे को उनका संबंध बना, उनमें बहनापा बढ़ा और यह एक दूसरे के दुख दर्द बांटने की तुलना में उत्साह और उमंग उन्होंने अपने जीवन में चुना। यह उपन्यास इस मामले में भी अनूठा है कि इसकी जो लेखन शैली है, इसका जो कथ्य है, वह उपशीर्षकों में बटा है, लेकिन वे उपशीर्षक उस कथानक को आगे बढ़ाने में कहीं से भी उसका भंडाफोड़ नहीं करते। यानी उन उपशीर्षकों से आप यह नहीं समझ सकते कि इन कहानियों में अंदर क्या है। 3 दोस्त हैं, प्रयागराज में मिलती हैं, रेलवे विभाग में होती हैं, 2 रेलवे में होती हैं। रेलवे के प्रथम श्रेणी की अफसर हैं जिनका चयन सिविल सेवा द्वारा होता है। तीसरी जो मिलती है वो शादीशुदा नहीं होती है, ये दोनों शादीशुदा होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन इनके आपसी रिश्ते, एक का पति ठेकेदार होता है, दूसरे का पति महानगर में, दिल्ली जैसे महानगर में बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, तीसरे ने शादी नहीं की होती है, बहन होती हैं, और इनके बीच एक दूसरे के संबंधों से, मतलब कार्यालयी व्यस्तताओं के बीच इनकी मुलाकात भी कार्यालयी ज़रूरतों से होती है। लेकिन कार्यस्थल पर होने वाली यह दोस्ती धीरे धीरे रोज़मर्रा के सुख दुख में बंटने लगती है और फिर ये तय करती हैं कि चलो हम अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिएंगे, बिंदासपने से जिएंगे। और ये केवल महिलाओं का एक ट्रिप बनाती हैं और विदेश जाती हैं। वहाँ इनके साथ क्या कुछ घटता है, वहाँ के समाज को देखकर यह क्या महसूस करती हैं, और वहाँ से जब लौटती हैं तो उनके अपने जीवन में क्या कुछ होता है, यह उपन्यास उसी की एक गाथा है। इसकी नायिकाएं कुछ भी हो सकती हैं। हालांकि इस उपन्यास में उनका नाम मंदालसा पल्लवी है और तीसरी जो महिला है वह मंदालसा और पल्लवी के बीच जो लड़की होती है, जो अपने माँ बाप, उस लड़की के माँ बाप किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि वह पढ़ाई कर सके। वह अपनी बहन के साथ जा रही होती है, उसकी बड़ी बहन की शादी तय होती है, वो लड़की विद्रोह करती है, अपनी बहन का रिश्ता तुड़वा देती है और उसकी नाराज़गी में उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई तक छुड़ा देना चाहते हैं, लेकिन वह पढ़ाई नहीं छोड़ती है और अपने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है और तैयारी करने के साथ उसका चयन हो जाता है। जब चयन हो जाता है तब उसके माँ बाप उससे जुड़ने लगते हैं और वह उसके पद का
लाभ उठाना चाहते हैं। बावजूद उसके वह अपने माँ बाप के चंगुल में नहीं फंसती और अपनी इन दोनों सहेलियों को, जो उम्र में बड़ी होती हैं, पद में भले ही तीनों लगभग समकक्ष हैं, पदक्रम में 1 और 2 पोस्ट का अंतर है, लेकिन वह लड़की इनको प्रेरित करती है। उसका नाम चांदनी होता है। यानी चांदनी, मंदालसा और पल्लवी की कहानी, यह किन्हीं 3 लड़कियों की, किन्हीं 3 औरतों की कहानी हो सकती है जिनको समाज किस दृष्टि से देखता है, और समाज नहीं बल्कि उनका परिवार। समाज तो उनको सम्मान की नज़र से देखता है। वो जो कार्यस्थल है वहाँ वो सारे मर्दों को ही निर्देश देती हैं और वे उनसे अनुशासित होते हैं। आमतौर पर जो मर्दों का कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में ये महिलाएं दखल रखती हैं, अपनी प्रतिभा से, योग्यता से उस जगह पहुंचती हैं। बावजूद उसके उनके अपने परिवारों में उनको वह मान सम्मान नहीं मिलता है। रणविजय ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक ऐसे विषय को उठाया है जिस विषय पर सामान्य तौर पर क्रांति की बात की जाती है, नारी की बात की जाती है, फतवे की बात की जाती है, या महिलाओं को या तो अबला दिखाया जाता है या बहुत सबला दिखाया जाता है, या तो उनको दुर्गा बताया जाता है या उनको शोषित बताया जाता है। लेकिन रणविजय ने इन दोनों ही स्थितियों से परे इन महिलाओं को सिर्फ महिलाएं रहने दिया है और उनकी इच्छाओं, छोटी छोटी घटनाओं से बुनकर इस कथानक को किस निर्णय पर पहुंचाया है, किस मोड़ पर पहुंचाया है, उसके लिए आपको इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ना होगा। मैं चाहता तो पूरे कथानक को खोल कर रख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ें और देखें कि युवा कथाकार भी किस तरह से एक महत्वपूर्ण विषय पर बिना किसी गरिमा को खोए हुए शब्दों, शिल्प, भाषा और सामाजिक मान्यताओं के साथ न्याय करते हुए भी महत्वपूर्ण मसले को आपके सामने रख सकता है और सोचने के लिए बाध्य कर सकता है। इस पुस्तक को साहित्य विमर्श ने प्रकाशित किया है। मूल्य 249 रुपये है और पृष्ठ संख्या इस उपन्यास का 228 पृष्ठ संख्या है इस उपन्यास की। तो उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।